सभी को नमस्कार। होली की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के लिए मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और इस अवसर पर एक छोटा सा मैं अपना एक व्यंग्य सुनाना चाहता हूं। आप सभी का आशीर्वाद हो तो कृपा होगी। तो मेरे व्यंग्य का शीर्षक है किताबों की अंतिम यात्रा। फटी पुरानी रद्दी, अब यही मेरे नाम रह गए हैं। किसी लेखक के पुस्तक विमोचन स्थल से जब मैं पहली बार इस लेखक के घर पर आई थी, उनका मेरे प्रति स्नेह छिपाए नहीं छिपता था। कभी वे मुझे अपनी अंगुलियों से सहलाते तो कभी थूक की नरमी से मेरे पन्ने पलटते। अब वो बात नहीं रही। घर में प्रवेश करने के कुछ दिन तक मैं उनके हॉल की शोभा बनी रही। चूंकि हॉल में रखी शीशे की अलमारी में जगह सीमित थी, सो वहां मुझे अधिक दिन तक रहने का सुख नहीं मिला। जल्द मुझे वहां से घसीट बाहर किया गया। कुछ दिन तक घर की अलग अलग मेजों पर मैंने अपना आसन जमाया। कहते हैं जब जिंदगी घुमक्कड़ बन जाती है, तब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी तरह मौजूदगी दर्ज करानी पड़ती है। मैं आकार में थोड़ी मोटी थी। मेरा जिल्द रूपी लिबास मजबूत होने के कारण मैं बहुत सारे काम कर लेती थी। मसलन लेखक या उनकी पत्नी, बच्चे चाय कॉफी या दूध का कप मेरी पीठ पर रख देते थे। इससे मेरे बदन पर गोल गोल निशान पड़ जाते थे। मैं पढ़ने में उपयोगी थी या नहीं, यह तो लेखक ही बता सकते थे। लेकिन मैं मच्छर, झिंगुर, कीड़े मकोड़े मारने के एकदम योग्य थी। मेरे अंग अंग पर उन कीटों के खून के निशान चीख चीख कर गवाही देते थे। कई बार रद्दी खरीदने वालों के हाथों लेखक की पत्नी मुझे बेचने की कोशिश करती थी। वो तो लेखक थे जो मुझे एक से दो बार उलट पुलट कर देखते और फिर से स्टोर रूम में रख देते थे। यह दीन गाथा केवल मुझ जैसी एक किताब का नहीं, स्टोर रूम में पड़ी कई किताबों का था। अक्सर हम सब मिलकर आपस में बात भी करते थे। हम अपने इस दुर्भाग्य पर रोते कि हमें हॉल में रखी शीशे वाली अलमारी में जगह क्यों नहीं मिलती। इसका भी एक दिन पर्दाफाश हो गया। स्टोर रूम में पड़ी एक दुबली पतली, जिसकी जिल्द फट चुकी थी और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी, ने बताया, एक दिन हॉल में मेरे सामने ही लेखक किसी से बात कर रहे थे। सामने वाले ने जब लेखक से पूछा कि आप इतनी सारी पुस्तकें उठा लाते हैं, उन्हें रखते कहाँ हैं? आपकी विद्वत्ता को भला यह अलमारी क्या संभाल पाएगी? तो लेखक मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। अब देखिए ना, जहाँ कहीं भी चला जाता हूँ, कोई ना कोई मुझे पुस्तक थमा देता है। कोई समीक्षा लिखने के बहाने थमा देता है, तो कोई सैंपल के बहाने। अब मैं आपको क्या बताऊं, किसी को ना नहीं कह सकता। इसलिए सबकी किताबें उठा लाता हूँ। घर लाने पर श्रीमती जी की डांट अलग से खानी पड़ती है। इन किताबों के चलते यह घर घर नहीं, रद्दी खाने सा लगने लगा है। क्योंकि सभी किताबें अलमारी में रखी नहीं जा सकती, इसके लिए मैंने बीच का रास्ता अपनाया है। अलमारी में उपयोगी शब्दकोश और मेरी लिखी किताबों के अतिरिक्त शेष सभी किताबों को स्टोर रूम में फेंक दिया है। अब आवश्यकता पड़ती है तब ढूंढ कर निकाल लेता हूँ। इतना सुनना था कि स्टोर रूम में पड़ी हम सभी किताबों का घमंड चकनाचूर हो गया। हम इस भुलावे में थे कि लेखक हमसे प्यार करते हैं। वह तो अब जाकर पता चला कि वे हमें मजबूरी में ढो रहे थे। एक दिन हमारे बीच लेखक का फोन आ बैठा। हमने उससे पूछा कि कहीं तुम भी बेकार तो नहीं हो गए। तो इस पर उसने कहा, मैं भला बेकार कैसे हो सकता हूँ? लेखक तो मुझे अपनी पत्नी बच्चों से भी अधिक प्रेम करते हैं। जितना समय मुझ पर बिताते हैं, उतना समय किसी को नहीं देते। वो तो लेखक की लड़की ने उनसे मजाक करने के लिए मुझे यहाँ छिपा रखा है, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत कि मेरी बराबरी कर सको। एक बात और, आजकल वे सब कुछ पढ़ने लिखने का काम मुझी पर करते हैं। पहले कभी भूल से स्टोर रूम में तुम्हारी जरूरत समझकर कदम रख देते थे। अब तुम्हारी खैर नहीं। अभी कुछ देर पहले ही उनकी रद्दी वाले से मुझ पर बात हुई थी। वह रास्ते में ही होगा। अब इस स्टोर रूम में तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज से तुम सबकी छुट्टी। इतना सुनना था कि हमारा कलेजा बैठ गया। हमें रद्दी वाले से बहुत डर लगता था। वो हमारी नजर में किसी कसाई से कम नहीं था। जिस तरह कसाई जीव का गला काटकर उसके अंग छिन्न भिन्न कर देता है, ठीक उसी तरह रद्दी वाला हमें थोक के भाव में खरीद कर हमारी जिल्द और पन्नों के साथ उपयुक्त व्यवहार करेगा। क्योंकि अब यह हमारी अंतिम यात्रा है, तो हम भगवान से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें अगले जन्म में कुछ भी बना देना, लेकिन किताब
हरगिज नहीं बनाना, हरगिज नहीं बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र। अगले जन्म मुझे बिटिया ही की जो जगह अगले जन्म मुझे किताब न बना। पाठकों का अभाव और लेखकों की उपेक्षाओं के बीच पिछली किताब की दयनीय स्थिति पर आपने ये व्यंग पढ़ा। एक संक्षिप्त व्यंग, बहुत रोचक अच्छा व्यंग था। हमें सोचने को मजबूर करता है कि आखिर किताबें हमारे ड्राइंग रूम की शोभा ही बनी रहेंगी या पाठकों के जहन में उतरने के लिए भी हम किताबें लिख रहे हैं। सम्मान के संदर्भ में, और उसके पहले मैं ये बता दूं पहले कि आज एक पूरा एक सौर मंडल यहाँ उपस्थित है, वरिष्ठ और हमारे युवा व्यंग्यकारों का। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आज की व्यंग्य रचनाएं सुनकर। आपका संचालन तो था ही, उसके पहले जवाहर कर्नावत जी, जो कि इस वैश्विक परिवार की धुरी है। पूरा गोवर्धन उन्होंने अपनी कानी उंगली पर उठाया है, मुझे पता है कि हर तरह से देखते हैं। तो वरिष्ठों से लेकर युवा तक, अभी सुरेश कुमार मिश्र जी ने भी अपनी व्यंग्य रचना सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुरेश उर्तृप्त जी, वो उन्होंने अच्छी रचना पढ़ी थी। तो उनके अंदर वो ऊर्जा भी है, वो प्रतिभा भी है। जैसा कि इस रचना से जो उन्होंने किताब की एक अंतिम यात्रा, जो या भी उनका एक शिक्षक की मौत करके उन्होंने एक अभी उनका वीडियो उसमें आया आज तक, साहित्य आज तक में, जिसको 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। तो प्रतिभा है, व्यंग की गाड़ी आपके पास है, जिसमें बहुत अच्छी आपके पास एक मॉडल की गाड़ी है जिसमें आपको व्यंग का ज्ञान है। बात धन्यवाद ज्ञापन का एक औपचारिकता हमारे मित्र डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्र उर्वृत करेंगे कि बुराई आज ना ऐसे रहे न वैसे रहे। बुराई आज ना ऐसे रहे न वैसे रहे, सफाई दिल में रहे आज चाहे जैसे रहे। बार दिल में किसी के रहे तो कैसे रहे, कबीर उड़ती है बनकर गुलाब होली में। एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कार्यक्रम के अंतिम चरण में, क्योंकि मुझे भी आज कहीं जाना था, मैं भाई सुरेश कुमार मिश्र उर्फ से आग्रह कर रहा हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद प्रभात जी। केंद्रीय हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, वातायन तथा भारतीय भाषा मंच के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार पिछले 4 वर्षों से निर्बाध रूप से हिंदी भाषा विकास व समृद्धि संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसका श्रेय इसके संरक्षक, अध्यक्ष, स्वप्नद्रष्टा और भगीरथ प्रयास करने में धनी अनिल शर्मा जोशी जी को जाता है। इसी कड़ी में आज होली के अवसर पर व्यंग्य पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त प्रतिष्ठित व्यास और वनमाली सम्मानों के उपलक्ष्य में उनका अभिनंदन। कार्यक्रम का स्वागत, उद्बोधन तथा कार्यक्रम विवरण आदरणीय डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी ने सदा की तरह सुंदर शब्दों के साथ करते हुए अतिथियों तथा समस्त प्रतिभागियों के प्रति स्वागत श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम में अपनी अनूठी व सुंदर व्यंग्य रचनाओं की प्रस्तुति की कड़ी में सबसे पहले प्रसिद्ध व्यंग्यकार प्रोफेसर राजेश जी ने चुनाव का साल और होली का गुलाल, डॉक्टर धर्मपाल जैन जी ने एक जमाना था जीतू जी थे पहलवानों के उस्ताद, शांतिलाल जैन जी ने टोंटियों पर, गिरीश पंकज जी ने देश के विकास में पियक्कड़ों का योगदान रचना, और वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी ने इस अवसर पर फिक्सिंग संबंधी रचना का वाचन किया। इसके पश्चात संचालक प्रभात गोसावी जी ने एक क्रिकेटर के प्रेम पत्र के माध्यम से व्यंग्य शिक्षाएं सुनाई। मैं आप सभी की प्रस्तुतियों के लिए हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि तथा व्यंग्य यात्रा के संपादक प्रेम जन्मेजय जी ने इस अवसर पर चुनाव का माहौल देखते हुए कृपा के महत्व को दर्शाने वाली व्यंग्य रचना सुनाई। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि तथा युवा ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित डॉक्टर हरीश नवल जी ने अपनी व्यंग्य रचना तुसी कर दी क्या हो रचना सुनाई। रचना पढ़ते समय उनकी बोलने की शैली में छिपी अभिनय क्षमता मंत्रमुग्ध करने वाली थी। ये देखकर मुझे आमिर खान अभिनीत सरफरोश फिल्म में उनका छोटा सा किरदार याद हुआ है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता तथा हिंदी साहित्य लेखन में अपार अनुभव रखने वाली वरिष्ठ साहित्यकार सूर्य बालाजी ने इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्राप्त सम्मानों के प्रति बधाई देते हुए वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी को इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शुभकामनाएं दी।
उन्होंने आज सुनाई गई सभी व्यंग्य रचनाओं की खूब प्रशंसा की। होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने अपनी व्यंग्य रचना सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पद्मश्री आदरणीय डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने इस अवसर पर होली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें बधाई देने वाले सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने गुणवत्तापूर्ण साहित्य सृजनशीलता के गुर सिखाते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं उनके प्रति हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम का सुंदर, सफल, सुनियोजित संचालन करने के लिए मधुरवाणी और सुंदर शब्दावली के धनी प्रभात गोस्वामी जी के प्रति धन्यवाद विज्ञापन करता हूँ। इस कार्यक्रम के शीर्षक से लेकर अतिथियों, वक्ताओं और विद्वानों को आमंत्रित करने तथा इतने सुंदर ढंग से संयोजित करने के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार दिव्या माथुर जी का जितना भी धन्यवाद ज्ञापन किया जाए कम है। मैं उन्हें हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संज्ञा सिंह, डॉक्टर जयशंकर यादव जी, विनयशील जी को भी धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विद्वानों की उपस्थिति रही। जापान से पद्मश्री तोमियो मिजोकामी जी, अमेरिका से अनूप भार्गव जी, चीन से विवेकमणि त्रिपाठी जी, इंग्लैंड से विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, डॉक्टर वाई वेंकटेश्वर राव जी, डॉक्टर वरुण कुमार जी, राम स्वरूप दीक्षित जी, डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी, किरण खन्ना जी, रश्मि वार्ष्णेय जी के साथ कई प्रतिभागी यहाँ पर जुड़े थे जो कि सभी विद्वान हैं। मैं उनके प्रति हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूँ। साथ ही हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सुन और देख रहे सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि प्रत्येक रविवार आप हमसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे और आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। भूलवश किसी का नाम छूट गया हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद सब लोगों का, ज्ञान जी का, सूर्यबाला जी का, हरीश जी का, और गिरीश पंकज जी का, राजेश जी का, सभी लोगों का धन्यवाद। और हमारी तकनीकी टीम का भी धन्यवाद जिनके कारण ये कार्यक्रम प्रसारित जी हुआ। जी, कृष्णा जी, कृष्ण कुमार जी, जी हाँ, उनको मोहन जी बहुगुणा जी, स्वयं जी।